मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुनीष सैनी जी को मौका देती है तो भारतीय जनता पार्टी का पिरान कलियर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता मुनीष सैनी जी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है और इनको और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय दिला करेगा। ये सारी योजनाएं चुनाव के वक्त ही क्यों? करो वो हमारी विचारधारा में आ जाए, हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और हमारे साथ मिलकर कैंप लगवाएं। कि ये कार्यक्रम भाजपा का है या मुनीष सैनी जी का है? तो ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ पर नाम तो लिखवा देते हैं बट कई बार समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब यहीं आ रखे हैं, यहीं बना के देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि भाई हम अंत्योदय योजना है, हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। लगने को तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब ये शिविर लगा और उसके बाद जो काम हो रहे हैं यहाँ से, अगर उसके बाद ये वाकई में ही काम हो जाता है तो हमें जब लगेगा हाँ फ़ायदा हो रहा। जब हम पार्टीवाद पे जाते हैं तो पार्टी के साथ साथ क्या व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, या किसी भी व्यक्ति को पार्टी से टिकट मिल जाएगा और जीत जाएगा, ऐसा होता है क्या? मुनीष सैनी जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पिछले 10-15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये है जनता इंटर कॉलेज माजरी गुम्मा वाला, जो कि विधानसभा कलियर में आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या कोई एडमिशन की बात हो रही है? क्योंकि जब भी हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में शिक्षा की बात कही जाती है, और शिक्षा जहाँ पे विद्या ग्रहण की जाती है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर ही आपके हर एक चीज़ का, बुद्धि का, आपके एजुकेशन का, अगर मैं कहूँ कि आपके हर एक समग्र विकास अगर होता है तो वो स्कूल में होता है, वो विद्यालय में होता है। लेकिन आज हम लोग हैं इस कलियर विधानसभा का क्षेत्र है, और कलियर विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज में कैंप का आयोजन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अब आप सोच रहे होंगे कॉलेज में कैंप का आयोजन, क्योंकि कॉलेज है ना, स्कूल कॉलेज में ऐसी चीज़ें जो कि जनता के हित में चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए। और ये एक बहुउद्देशीय शिविर है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के चलने वाला शिविर। अब इस शिविर को उत्तराखंड सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया है। आवेदन करता है मुनीष सैनी जी, जो कि चेयरमैन हैं, और साथ में पूर्व प्रदेश सह संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हैं, पिरान कलियर 30 विधानसभा। यानी कहीं ना कहीं ये विधानसभा से जोड़ा गया कहानी है। तो विधानसभा कलियर में मुनीष सैनी जी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में ऐसा लगता है कि शायद पूरा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन बहुउद्देशीय शिविर की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है तो जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ये विधानसभा जो है, इस विधानसभा के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के फुरकान अहमद जी। तो अब ये सोचने वाली बात है, जो आप लोग सोचेंगे कि भाई जो विधायक हैं काम वो कराएंगे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कराएंगे, या चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कराने आते हैं, ये सवाल है। इन सवालों को लेकर के मैं बात करूंगा, और इस बहुउद्देशीय शिविर का फायदा कितना मिल रहा है लोगों को, इसको भी लेकर के मैं बात करूंगा। अरुण सैनी जी, अर्जुन सैनी जी, ब्रजेश सैनी जी, पंकज पाल जी, सचिन सैनी जी, रविंद्र सैनी जी, अंकित चौधरी जी, ये लोग शायद इस कार्यक्रम के सहयोगी हो सकते हैं। तो ये जो मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये जनता इंटर कॉलेज माजरी गुम्मा वाला, हरिद्वार उत्तराखंड, ये कलियर विधानसभा का क्षेत्र है। हमारे रिपोर्टर भाई साहब हैं, यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, और इस शिविर में आने का कारण क्या है, जाहिर सी बात है जो लोग आए हुए हैं उनसे अगर मैं चर्चा करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बता पाएंगे मतलब यहाँ पर आने का कारण क्या है? हम डॉक्टर से अपने बच्चे के लिए आए हैं, मतलब विकलांग सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा जी, विकलांग सर्टिफिकेट जी। जैसा यहाँ बताया गया था कि विकलांग सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन की बात करेंगे, सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, और दिव्यांग के लिए जो सर्टिफिकेट्स है वो देने की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। जी जी जी। क्या लगता है आपको कि ऐसे शिविर होते रहना चाहिए, नहीं होते रहना चाहिए? होना चाहिए जी। तो ये कौन करा रहा है, कुछ पता है आपको? ये तो इससे नहीं पता जी। ये अच्छी बात है, आपको सिर्फ काम पता होना चाहिए, कौन करा रहा है इससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। बाबूजी, आपका आने का कारण? अरे यही पेंशनों का कारण है भाई, और क्या कारण होता पेंशन का कारण है।
गुस्सा गुस्सा होकर के बैठे, पेंशन मिला नहीं, पेंशन की व्यवस्था हुई नहीं लग रहा आपको। चलिए, ये बाबूजी हैं, थोड़ा होता है कई बार कि भाई पेंशन है तो पेंशन लेंगे, और कोई कारण क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, क्यों इस सवाल, ये फालतू सवाल पूछ रहे हो, लेकिन क्या है, सवाल तो पूछना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग जवाब दें, कुछ लोग जवाब ना दें। आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? गुस्सा गुस्सा तो नहीं है आपको? प्रेम से जवाब देंगे या क्रोध से? प्रेम से जवाब देंगे। चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो ये जो शिविर है, शिविर के बारे में आपको कुछ जानकारी है, क्या है? हाँ जी, यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेंगे और पेंशन भी बनेंगी। तो अब तक नहीं बना था आपका? हमारे बच्चे का है इसका, अब तक नहीं बना जी। तो शिविर लगते ही नहीं है यहाँ पर क्या? नहीं, कल शिविर महाता रोड की ब्लॉक में, वहाँ हम देर से पहुँचे थे, वहाँ डॉक्टर उठ गए थे, तो आज पता लगा था कि यहाँ गुम्मा वाला माजरी में जनता इंटर कॉलेज में लगेगा शिविर, तो यहाँ आए हम। अब शिविर से क्या लोगों को फायदा होगा? लोगों को फायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जा नहीं पाते ना दूर दराज के लोग, तो गांव में शिविर लगना चाहिए जिससे गरीब जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। मतलब जाहिर सी बात है, शहर के गांव के लोग दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जा पाते। अगर यही सारे शिविर अगर गांव में लगेंगे तो गांव के लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा सरकार की योजनाओं का। मतलब यह है कि सरकार की योजनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब सरकार गांव तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात का जिक्र तो करती है कि हम सरकार तक पहुंचेंगे, हम सरकार तक पहुंचेंगे, सरकार से सरकार जो है जनता तक पहुंचेगी। अंत्योदय योजना की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, बहुत सारे विषयों को लेकर के मैं आता रहता हूं। लेकिन आज क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना को सफल बनाने के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही नहीं कर रही है? एक व्यक्ति से जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अगर ऐसे कार्यक्रम गाँव में होते रहेंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। राजबाला सैनी जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। इस कार्यक्रम के बारे में, ये अपना जो शिविर लगा है, ये सब जनता की भलाई के लिए लगा है। कुछ लोगों की पेंशन नहीं थी, राशन कार्ड वगैरह सब दिक्कत थी, कुछ लोग विकलांग हैं, तो इसलिए ही ये शिविर भाई साहब मुनीष जी ने प्रयास किया। हम सब बात करी कि आप कहाँ शिविर लगाना चाहती हो? भाई जनता इंटर कॉलेज में लगवा लो। मेरे 2 गाँव माजरी गुम्मा वाला, और मैं 10 साल प्रधान भी रही हूँ इस गांव की, तो सभी लोगों का मैं भी चाहती हूँ भला हो, और वो लोग भी हरदम एक कदम पे खड़े हैं, बिल्कुल एक आवाज़ से खड़े हैं मेरे साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सब लोगों का भला हो। और एरिया में जो अपना क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष पिरान कलियर, पूरे क्षेत्र में ही अपने पूरे मंडल में सूचना है कि भाई जिसकी जो समस्या अपनी लेकर आओ और उसका समाधान होगा। भाई जब भारत सरकार दे रही है लाभ तो ले लो, लाभ लो, जब हम कराएंगे तो उन्हें लाभ तभी तो मिला। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि भाई हम अंत्योदय योजना है, हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। कुछ लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमारे पास तो योजना आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन बात यही है कि क्या इसका श्रेय पार्टी को जाता है, व्यक्ति को जाता है, संगठन को जाता है, या और आए तो कितने लोग आए यहाँ पर, ये भी मैं जरूर जानना चाहूँगा। अभी तो लोग आ ही रहे हैं, सब लोग जिन्हें सूचना, अभी लोग पूरे लोग नहीं आए जिन्हें सूचना। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आएंगे, वो उनके बीच में रहने वाली हूँ, और क्षेत्र से भी सभी लोग आएंगे, आ ही रहे, आप देख रहे हैं। कुछ लोगों का क्या है कि उन्हें जानकारी नहीं है, योजना आ रही तो उन्हें योजना तो मिल रही, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें भी थोड़ा जानकारी के लिए ही यहाँ बुलाया, शिविर कैंप लगाया। तो इस कैंप में जिनका कोई काम नहीं, भाई वो विकलांग काफ़ी लोग बैठे हैं, जो अधिकारी नहीं आए वो भी आएंगे, तो हम भी चाहते हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि सबका मतलब काम हो, सहयोग हो। अरे सरकार तो दे रही है भाई, जब उन्हें किसी को जानकारी नहीं होगी तो वो क्या लाभ लेगा? बेचारे कुछ लोग घर में बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो इस शिविर के माध्यम से उन लोगों को जानकारी हो जाएगी। बात ये लेकिन बात ये है कि ये सारी योजनाएं चुनाव के वक्त ही क्यों? क्योंकि अब मैं और भी लोगों से जरूर चर्चा करूँ, क्योंकि ये बड़ी बात है कि जब भी हम ऐसी योजनाओं का जिक्र करते हैं और जब भी कोई शिविर की बात होती है, तो ये सारी योजनाओं का जिक्र, शिविर का जिक्र चुनाव के वक्त ही क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं? मुनीष सैनी जी, निवेदक आप हैं, बोर्ड आपका वहाँ लगा हुआ है, अगर आपने प्रस्ताव भेजा है, उसको समाज कल्याण विभाग से हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि चुनाव के वक्त ही क्यों, पहले क्यों नहीं? सबसे पहले तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धरातल तक आकर जो हो सभी लोगों की ये डिबेट में शामिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी ढकोसला नहीं करती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, ये क्या कहूँगा मैं, ये चुनाव के वक्त अगर शिविर लगा रहे हैं
और ये शिविर तो आपको जो फुरकान अहमद जी हैं, कलियर विधानसभा के विधायक हैं, उनके साथ मिलकर लगा लेना चाहिए। हम तो कहते हैं वो हमारी विचारधारा में आ जाए, हम खुले मन से उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? विचारधारा का मतलब क्या? भाजपा? वो अब मैं उस बात को नहीं कहता, मैं तो विचारधारा की बात कर रहा हूँ। वो हमारी विचारधारा में आ जाए, हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और हमारे साथ मिलकर कैंप लगवाएं, उसमें क्या बात है अखिलेश जी। और हम लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो इसलिए हम चुनाव के समय पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम चुनाव के समय पे विकास करते हैं, हम तो हमेशा विकास करते हैं। और आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो पूरा भारत कितने पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरे विश्व के अंदर जो हम पटल पर नंबर 1 पे आ गए हैं, तो हम तो विकास के लिए जाने जाते हैं और विकास करते हैं और विकास का कार्य करते हैं। उसी के क्रम में यह कैंप यहाँ आयोजन कराया गया है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि विधानसभा की तैयारी कर रहा होता है, तो उस वक्त कार्यक्रम की संख्या बढ़ जाती है, उस वक्त ये शिविरों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि लोगों को लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। और इन्होंने भी जिक्र किया कि आपके निवेदन पे हुआ ये काम, आपके मंडल अध्यक्ष ने। तो आखिर ये जिक्र पहले भी तो हो सकता था। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ। देखो ऐसा होता है, ये हमारी मंडल अध्यक्ष है और हमारे लिए सम्मानित है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होता है और समर्पण के साथ ही कार्य करता है। दूसरी बात रही है कि मेरे निवेदन में भी भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसे मेरे जो जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, तो हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया। यहाँ भ्रमण के समय हमें कुछ लोगों की समस्याओं का पता चला कि ये समस्याएं उन लोगों की है, तो उसी आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर निवेदन किया और माननीय जिलाधिकारी ने उसका 4 कैंपों का, कलियर विधानसभा के अंदर 4 बहुउद्देश्य कैंपों का जो उन्होंने हमारे को आदेश पारित कर दिया। उसी क्रम में हम सब लोग यहाँ कैंप लगा रहे हैं। और चुनाव के समय की तो कोई बात ही नहीं, हम तो हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। आप कोविड का समय देख लीजिए, जिस समय बाकी सब लोग, बाकी दूसरी पार्टियों के लोग अपने घरों में बैठ के बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर रह के काम कर रहा था। घर, गली, मोहल्ला, सबके घर जा जाकर काम कर रहा था और सबको जो सबके साथ खड़ा हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय हर किसी के साथ में उसी बिना किसी द्वेष, बिना किसी भेदभाव के खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिली है इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि सब लोगों का सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, हम लोगों की पार्टी का नारा है, उसी के साथ काम। आप कह रहे हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिला, इनके साथ में खड़ा नहीं होता, ऐसा भाजपा के लोग नहीं कहते। तो आप ये कटाक्ष में मान लो कि आप जो है फुरकान अहमद जी को कह रहे हैं, जो कि विधायक हैं कलियर विधानसभा से। नहीं, मैं फुरकान जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो विधानसभा में जा। इशारों की बातें जनता भी समझती है, इशारों की बातें जनता भी समझती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों से बात हो रही थी, एक भाई साहब ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम अगर गाँव में होते हैं तो फायदा होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका गाँव में करने का उद्देश्य क्या है? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो हम लोगों को जितनी इनकी समस्या हो सबकी सुननी है और उनका निराकरण करना है। अब मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव का ही हूं। और ऐसा थोड़ा नहीं जो शहर का आदमी होता है वो गांव में आगे विकास नहीं करेगा। तो वो तो कहीं भी काम कर सकता है, समाज सेवक आदमी कहीं भी काम कर सकता है। मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। तो हमारे लिए गाँव शहर कुछ नहीं होता, हमारे लिए सब समान है, सब बराबर है। तो उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। कितने लोग अभी आ रहे हैं बहुउद्देशीय कार्यक्रम में, और क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है शिविर में? ये एक बहुउद्देश्य कैंप का आयोजन कराया गया है, जिसमें वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए उनका प्रमाण पत्र, तथा कुछ लोगों के राशन कार्ड की समस्या और राशन कार्ड, कुछ चिकित्सा से संबंधित जिनके प्रमाण पत्र वगैरह बनने थे वो प्रमाण पत्र, और पूरा एक जो जितनी भी लोगों की समस्या है उन सब समस्याओं को सुना जाएगा। अगर ऐसा भी मैं आपको अवगत करा देता हूँ, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी बच्चे की अगर कोई समस्या ऐसी होती है जिसका निस्तारण यहाँ से नहीं हो रहा है, तो एक व्यक्ति हम लोगों ने यहाँ बैठाया गया है, उसका हम नोट कर रहे हैं और उसका निस्तारण भी हम लोग कराएंगे। तो वो जो समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी वो बाद में हो जाएंगी। और भी लोगों से मैं चर्चा जरूर करूंगा। धन्यवाद आपका। और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए गांव में और हर जगह होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है अंत्योदय योजना की बात करती है तो अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी कैसे जब गाँव में कार्यक्रम नहीं कराएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर विधायक जी के साथ मिलकर कराए तो ज़्यादा पावर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि विधायक जी जब तक भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक मिलकर के कार्यक्रम नहीं होगा। खैर, मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल मैं पूछता हूँ कि ये कार्यक्रम भाजपा का है या मुनीष सैनी जी का है? भाई साहब, ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है, और इसमें सभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो निवेदक मुनीष सैनी जी का नाम लिखा हुआ है। निवेदक मुनीष सैनी, निवेदक किसी को तो बनना ही है, लेकिन कार्यक्रम पार्टी का ही है। आप राजबाला सैनी को बना देते? राजबाला जी बन सकती है। हम सब जितने यहाँ खड़े हैं सब निवेदक ही तो हैं। मुनीष सैनी जी के साथ में खड़े हुए हैं, हम सब निवेदक हैं, सब यहाँ पे काम कर रहे हैं।
और रही बात आप जो कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि मजबूती से, चूंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मजबूती से निकल करके आ रहे हैं, चुनाव लड़ना है, इस वजह से जो है सारी जिम्मेदारी आप उनको सौंप रहे हैं, ऐसा तो नहीं? चुनाव एक अलग मुद्दा है, ये एक चुनावी स्टंट नहीं है। चुनाव अलग मुद्दा है, जब चुनाव का समय आएगा, अभी चुनाव का समय नहीं आया है। अगर चुनाव के वक्त कुछ भी होता है, हम चुनावी मुद्दा ही समझते हैं, जनता भी चुनावी मुद्दा ही समझती है। नहीं, ये आप अलग नज़रिए से इसको देख रहे हैं, लेकिन हमारा इसको करने का एक अलग नज़रिया है। और रही बात आप कह रहे थे कि फुरकान अहमद जी के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको फुरकान अहमद जी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि 4.5 साल हो गए। फुरकान अहमद जी अगर कहते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे कैंप का एक आयोजन कर रहे हैं, हम उनके साथ भी इसी तरह मजबूती से खड़े होकर करते, लेकिन उन्होंने इस तरह का सोचा नहीं। ये हमने सोचा तो इसको हम कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि कलियर विधानसभा में मजबूती से अगर मुनीष सैनी जी उतर रहे हैं कलियर विधानसभा में दावेदारी के तौर पर, ये बताइए आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुनीष सैनी जी को मौका देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का पिरान कलियर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता मुनीष सैनी जी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है, और इनको और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय दिला करेंगे। कलियर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक तरफ, जनता दूसरी तरफ। मैं जनता से भी बात करूंगा कि और ग्राउंड पर भी जाकर के बात करूंगा। दोस्तों चिंता ना करो, आप लोग, आपके पास आऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा मैं कि आप बताओ कि क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट होगा, तो कौन सा व्यक्ति, तब आप लोग क्या करेंगे और आप लोग की राय क्या होगी, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। सर, कार्यक्रम के बारे में जानूंगा मैं, कार्यक्रम से कितने लोग को फायदा मिला होगा अब तक? अब तक लगभग कोई 100 आदमी को, 100 लोग को फायदा मिल गया लगभग। कितना 100 लोग को? देखो गिन तो रहा नहीं मैं, लेकिन एक आइडिया बता सकता हूँ। एक आइडिया है, चलो आइडिया वही जो दुनिया बदल दे। लोगों से भी बात करूंगा मैं कि आखिर लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और भी लोगों से कि आखिर सच में कोई फायदा मिल रहा कि सर आप लोग आने का कारण क्या है इस कार्यक्रम में? यही जी, बस कुछ समस्याएं हैं, अगर उनका संविधान हो जाए तो बेहतर होगा। मतलब कुछ राशन कार्ड से रिलेटेड हैं, कुछ हो रहे हैं भाई, क्या नाम के राशन कार्ड में बच्चों के नाम चढ़े जाएँ भाई, इसी के बारे में सुना था भाई। जो परेशानियां हैं उनका यहाँ पर वो किया जा रहा, अधिकारी लोग आ रहे, तो उसी के लिए आना हुआ यहाँ पर। आपको लगता है कि ऐसे शिविर लगाने से फायदा मिलेगा जनता को? इसको लगने को तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब ये शिविर लगा और उसके बाद जो काम हो रहे हैं यहाँ से, अगर उसके बाद ये वाकई में ही काम हो जाता है तो हमें जब लगेगा हाँ फ़ायदा हो रहा। अभी कुछ नहीं लगा था, क्योंकि अभी तो भाई ऐसे कैंप लग रहे हैं यहाँ पे नाम लिखे जा रहे हैं और क्या नाम वो समस्याएं रखी जा रही है। लेकिन जब इन समस्याओं का संविधान होगा, इन पर पूरा अमल किया जाएगा, जब ही हमें लगेगा कि हाँ भाई कि यहाँ फ़ायदा हुआ। इस समस्याओं का अगर समाधान होगा तभी असली बात होगी। क्यों, क्या लगता है आपको कि जब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक तो बात समझ में आएगी नहीं? तो है क्या ऐसे जो शिविर हैं, बहुउद्देशीय शिविर हैं, अगर ऐसे शिविर कलियर विधानसभा में लगते हैं तो जनता को इससे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तो तभी पता चलेगा जी जब फायदा होगा। अब तक कितनी बार शिविर लग चुका है ऐसा? लगे 2-3 बार लग जाए, लगते ही रहते हैं। हाँ, ये समाज कल्याण वालों के शिविर तो लगते ही रहते हैं। हाँ, और ये अच्छी बात है कि शिविर लगते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। हाँ वो तो है, कहीं ना कहीं उस पर अमल तो होता है। ऐसा कुछ ना कुछ अमल होता है, मतलब ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन होता है। 10% भी आगे बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। ये अच्छी बात है, कहानी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर कहानी नहीं बढ़ेगी तो बात नहीं बनेगा। कुछ लोगों से और चर्चा करूंगा मैं। जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूं, जिस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर है, जो जिला के दिव्यांग जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट। सर आप लोग भी कुछ जवाब दे पाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इस शिविर का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है सर, जैसे विकलांग सर्टिफिकेट मेन बनाना हमारा, जो क्योंकि ये जो गांव के लोग हैं, दूर ज़्यादा रुड़की दूर पड़ता है उनके लिए, उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट यहीं पर बन जाए उनके। तो डॉक्टर लोग आ गए हैं, वो उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट यहीं पे मौके पर बन जाएंगे उनके। तब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, वो भागते दौड़ते हैं, उनके लिए तकलीफ होती है, तो उस समस्या का समाधान यहीं पर ही हो जाएगा उनका समस्या का समाधान। जी सर। कुछ ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ पर नाम तो लिखवा देते हैं, बट कई बार समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, ऐसा भी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो डॉक्टर साहब यहीं आ रखे हैं, यहीं बना के देंगे, बिल्कुल यहीं बना के देंगे। चेक भी यहीं होगा और समस्या का समाधान भी यहीं होगा। डॉक्टर लोग सारे आ रखे हैं, 8-10 लोग हैं उनकी टीम में, वो सभी प्रमाण पत्र आज ही मौके पर ही मिल जाएगा उनको। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत से लोग की लिस्ट तैयार हो रही है, तकरीबन कितने लोग पहुँच चुके हैं, कितने लोगों को लाभ मिल गया है और कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है आज का दिन अगर मैं बोलूँ तो? हम अभी इनके जो है पेंशन के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं,
तो इनको जैसे पूरा कंप्लीट तो किसी के पास कागज ही नहीं होते, तो इनको जो कमी रह रही है उसको लिख के दे रहे हैं, फॉर्म के पीछे लिख के, और इनको बता रहे हैं कि ये करा के हमारे ब्लॉक में एडीओ के पास जमा कर देंगे, तब इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। सारा फॉर्म सब आप मंगवा लेंगे, सारा सर्टिफिकेट्स मंगवा लेंगे? हाँ, इनको सब कुछ मंगा लेंगे, इनसे लिख के दे रहे हैं, जो कागज की कमी है वो कागज ही हमें फोटो स्टेट करवा के देंगे। हर एक चीज़ को लेकर के हम बात करते हैं और लोगों से भी ज़रूर चर्चा करूंगा मैं। तो मैं ये क्या मान लूं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी कम और मुनीष सैनी के ज़्यादा समर्थक हैं? नहीं अखिलेश जी, ऐसा नहीं है। लेकिन बात मैं आपको इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लगातार वहीं दिखते हैं, उनके साथ दिखते हैं। हम तो हर जगह दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीष सैनी जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पिछले 10-15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि खाली मैं उनके साथ दिखता हूँ, तो हर प्रोग्राम में दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे तो नस नस में भारतीय जनता पार्टी, रक्त रक्त बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बाकी तस्वीरें बता देंगी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं है। उन तस्वीरों का जायजा ले करके आप लोग अपना विचार सोचिए बैठ करके। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से खुशी होगी, लेकिन जब मैं बोल देता हूँ सच तो मुस्कुराहट अक्सर बाहर निकल आती है। चलिए, इस बहुउद्देशीय शिविर के बारे में जानना चाहूँगा कि इस शिविर का उद्देश्य क्या है? क्या लगता है आपको कि ये जनता तक आपके शिविर का कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं? बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनका फ़ायदा उठाएं, उनको लें। इसी के निमित्त मुनीष सैनी जी के विशेष आवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी व माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलियर विधानसभा की बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। और निश्चित ही सब लाभ ले, आप देख भी रहे हैं उसमें, चाहे उसमें किसान हों, चाहे उसमें गरीब हों, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें आप ये मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, विकलांग हों, तो सभी के लिए है। और सब लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते ब्लॉक तक, जिनके पास आने जाने का साधन नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी बात है। अखिलेश गुप्ता हों और राजनीतिक सवाल न करे, होता ही नहीं कभी। सवाल तो ज़रूर पूछूंगा मैं। और अच्छी हाइट है, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, सवाल इनसे इस बात का बनेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तो कर रहेंगे, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो कि पिरान कलियर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का सीट निकाल सकता है? देखिए, 4 कैंडिडेट का नाम मैं जरूर जानूंगा, मैं एक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। आप एक में तो कहीं ना कहीं फंसाऊ सा कहानी हो जाती है। आप 2-4 कैंडिडेट का नाम जरूर बताइए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, वो आप समझिए हमेशा लगातार रहता है, पार्टी की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाता है। और जैसा आप कह रहे हैं कैंडिडेट, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन जिम्मेदारी देगा, वो सब सक्षम है लड़ने में। लड़ने के लिए सक्षम होना अलग बात है, जीतना दूसरी बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जीत नहीं पाई, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि युवा चेहरा है आप, मतलब आप जो है, और जाहिर सी बात है युवा मुख्यमंत्री है, तो सवाल युवाओं से मेरा पूछना बन जाता है, और सवाल मैं सीधी बात करता हूँ। देखिए, जो पिछले चुनाव हमारे रहे हैं और उनमें मैं ऐसा सफलता नहीं मिली है, तो हमने उन जो हमारी कमियां रही हैं उनको हमने दुरुस्त किया है। और इस बार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और हमारी आप कमियों की बात तो मैं नहीं करूँगा, कौन सी कमियां रही हैं, लेकिन आपने नाम, मैं सीधा नाम पूछूंगा, नाम के बाद मैं किसी और से भी बात करूँगा। जी जी, नाम आप कैंडिडेट का पूछना चाह रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जो है, हमारी जो मातृशक्ति भी यहाँ पे उन्होंने भी आवेदन किया हुआ है। तो ये संगठन को मैंने कहा सभी लोग, भाजपा जिसको टिकट दे दे उसके साथ खड़े हो जाएंगे, अच्छी बात है। सीट निकालने वाली बात अलग है। बिल्कुल। कुछ लोगों से और चर्चा करूंगा मैं, जैसा मैं बोल रहा था मैं चर्चा करूंगा, और सवाल तो पूछूंगा मैं, पॉलिटिकल सवाल जरूर करूंगा, है ना। और भाई साहब हैं बिल्कुल तिलक लगाए हुए, तो एक सवाल इनसे ज़रूर पूछूंगा मैं कि
आखिर कलियर विधानसभा की जो सीट है कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। इस बार भी 2022 में भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। कौन कहता है कि लगता है? तब जिस आधार पर अगर आप कैलकुलेशन जातीय समीकरण देखेंगे या किसी भी इक्वेशन की आप राजनीतिक समीकरण देखेंगे, उन सभी समीकरणों में यही चीज़ नज़र आती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पिछली बार अखिलेश जी आपने देखा होगा कि हम सीट को पाते पाते रह गए। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप पाते पाते रह जाते हैं, लगातार 2 बार आप पाते पाते रह गए। पिछली बार से पिछले 5 साल में हमने जितनी मेहनत की है, उस मेहनत में हम अब की बार तो हम लगभग 5,000 के मार्जिन से ये सीट निकाले। किस आधार पर? कैंडिडेट कौन सा है भाई आपके पास? नहीं, कैंडिडेट तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। हमारे यहाँ सिंबल होता है कमल का फूल। सिंबल होता है, पर सिंबल पे कोई तो कैंडिडेट लड़ता है। 2-4 कैंडिडेट का नाम तो बताइए जो अच्छा सा कैंडिडेट हो। नहीं, देखिए 2-4 कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ पूरा एक कैंडिडेट का भी एक पूरा ग्रुप होता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक विशेष आदमी को जो टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट का दावेदार रहता है। तो आप मुझे चलो एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। क्या जब हम पार्टीवाद पे जाते हैं तो पार्टी के साथ साथ क्या व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, या किसी भी व्यक्ति को पार्टी से टिकट मिल जाएगा और जीत जाएगा, ऐसा होता है क्या? क्या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता क्या? देखो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ और इसका सटीक जवाब चाहिए। मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता एक संवेदनशील और एक अनुशासक रूप में काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत भी रखता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष चेहरा नहीं होता। ये कोई 2 व्यक्तियों की पार्टी नहीं है। कोई परिवार ठीक है, वो बीजेपी के लोग कांग्रेस पे कटाक्ष करेंगे, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। मैं सीधा कह रहा हूँ कि ये तो हर व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है, बट फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं होता क्या? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए तो फिर कांग्रेस के लोग आप बीजेपी में आते हैं, उनको टिकट देते रहिए आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो व्यक्ति विशेष होता ही नहीं। हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता को भी विधायक का टिकट दे दिया जाता है। हम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, चाय बेचने वाले एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। और अनेक पार्टी देख लीजिए आप कहाँ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष का नाम का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी में विशेष व्यक्ति का मतलब जिसको टिकट होगा उसके साथ लग जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय मुनीष सैनी जी द्वारा एक हमारी विधानसभा पिरान कलियर में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है। जनता में बड़ी खुशी की लहर है। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं मुनीष सैनी जी। और ये लोगों की भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है कि आम जन को, जो घर में बैठे हैं, विकलांग हमारे आदमी बेचारे चल नहीं सकते, उन तक अधिकारी उनके घर आए हैं। जी, ये अच्छी बात है, अधिकारी उनके घर आए हैं। दोस्तों, और भी लोगों से हम चर्चा करते रहेंगे और इस विषय पे हम चर्चा भी करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। कहानियाँ क्या हैं क्या नहीं, वो आप समझिएगा। विधानसभा में क्या होना है क्या नहीं होना है, उसको भी लेकर के हम विधानसभा एक्सप्रेस के माध्यम से जनता तक जाएंगे, उनसे भी हम जरूर चर्चा करते रहेंगे। कैंप अच्छा लग रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ से लोग चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, वहाँ कोई मिलता नहीं जी, कागज़ जमा नहीं करता। तो ये पेंशन के लिए आए हम, तो यहाँ से अपनी पेंशन के उसमें दिए कागज़। इस तरह के कैंपों से यही फायदा कि इनको सब जानकारी हो रही, भाई क्या लगना क्या नहीं लगा, वो पेंशन के बारे में जो कुछ बता रहे ठीक हो। जैसे कैंप लगा आँखों खो के भी लग हो जाए ना कैंप, वो भी ठीक सर हो जाए। कुछ बुजुर्ग आदमी से जिन्हें आँख बनवानी, चश्मे लेने, इसमें कोई थोड़ी सुविधा हो जाए। भाई वहाँ कैंप लग रहा है, चलो भाई हम भी जाकर देख लेंगे, हमारी आँख बनवा टेस्ट करवा ले, उसका पैसा बच जाए, आने जाने का किराया बच जाए। वो और क्या, मजदूरी तो लगनी नहीं है इसमें, तो इतना फ़ायदा हो जाए। और हमें फ़ायदा तो सभी दिख रहा है कि हमें कुछ भी काम कराना है, अपना आधार कार्ड वगैरह और राशन कार्ड बनवाने की, और विकलांगों के लिए पेंशन हो रही है, तो और भी अच्छा लग रहा है। और हमारे सभी गांववासी सब खुश हैं इस चीज़ से कि ऐसा हो रहा है। और भी पाँच चार गाँव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, सभी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में हमारी अपेक्षा है सरकार से, बस ऐसे ही जैसे अब की बार देश को सही लेके चलिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है, ऐसे ही आगे भी लेके चलते रहें। और बस हमारा इतना ही कहना है प्रधानमंत्री। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों से हम जानेंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलियर विधानसभा में, अन्य विधानसभा में होते रहना चाहिए। बात किसी पार्टी की नहीं है, पर ऐसे शिविर लगने से कहीं ना कहीं जनता का फ़ायदा होता ही है, और जनता का फ़ायदा ही सर्वोपरि है, क्योंकि जनता का हित ही सर्वोपरि है। ये बात नेता भी कहते हैं, सरकारें भी कहती हैं, और जो सिस्टम है,
सरकारी तंत्र, वो भी इस बात का जिक्र करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें धरातल पर कैसे और कब उतरती हैं, यही देखने वाली बात है। लेकिन एक कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर के जो हमने सूचना देनी थी आपको दी, और भी लोगों से जो हम बात करेंगे वो हम आपको जरूर दिखाएंगे कि आखिर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फ़ायदा कितना होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। ऐसी तमाम वीडियोज़ देखने के लिए आप द न्यूज़ ऑल नेटवर्क को देखिए, पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।